नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज आपके सामने जो विषय लेके आया हूँ वो है चंद्रखाना नंबर 5। लाल किताब ज्योतिष के मुताबिक अगर चंद्रखाना नंबर 5 में हो तो उसके क्या शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं। चंद्रखाना नंबर 5 में जब होता है तो जो खाना नंबर पहले ये देखना चाहिए, जो खाना नंबर 5 है वो सिंह राशि है, क्योंकि लाल किताब ज्योतिष काल पुरुष की राशि गणना से चलता है, कुंडली के हिसाब से चलता है। तो 5वें घर में सिंह राशि पड़ती है। सिंह राशि सूर्य का घर है और यहाँ का बृहस्पति इस घर का कारक है। और 5वें घर का, क्योंकि संतान का घर होने से यहाँ पे केतु को भी देखना बड़ा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि केतु से हम नर संतान देखते हैं। वैसे संतान जो टोटल देखी जाती है वो खाना नंबर 5 से ही देखी जाती है। तो इसलिए जब चंद्र की गणना करते हैं हम, यहाँ पे उसका स्वभाव देखते हैं या उसके परिणाम देखते हैं, तो सूर्य की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति और केतु की स्थिति, इनकी स्थिति अगर साथ में अच्छी हो तो चंद्रखाना नंबर 5 का प्रभाव बहुत अच्छा बताया गया है। 1941 वाली किताब में पंडित जी ने इसका जो ऊपर लिखा हुआ पहली जो इसकी चीज़ लिखी हुई है वो चकोर पक्षी। चकोर एक पक्षी है जो कि चांद की तरफ देखता रहता है, चांद से बेपनाह मोहब्बत करता है और चांद को देख देख के आंसू बहाता है। उसमें इसका मतलब यहाँ पे ये आ जाता है कि जो व्यक्ति है, अगर वो चांद, जैसे चकोर चांद से प्यार करता है, वो अपने परिवार से प्यार करे, अपने बच्चों से, परिवार से प्यार करने वाला हो, तो बहुत ज़्यादा मतलब धन की उसे कमी नहीं रहती, क्योंकि चंद्र से हम धन का आवागमन भी देखते हैं। और जैसे बहता हुआ पानी शुद्ध होता है या उत्तम होता है, इसी प्रकार क्योंकि बृहस्पति जहाँ पे कारक है, अगर ये आदमी धार्मिक स्वभाव का हो, धर्म मर्यादा पे चलने वाला हो, तो बृहस्पति भी यहाँ इसका मददगार हो जाते हैं और उसके सुख संपत्ति में बहुत वृद्धि करते हैं। चंद्रखाना 4 वाले को इसलिए कहा गया है कि अपनी धर्म और अपने मर्यादा, परिवार की रीतियाँ, जो भी धर्मानुसार आचरण होता है, उसे करने से उसे बृहस्पति उसके सहायक हो जाते हैं। और बृहस्पति जब सहायक होते हैं तो ये धन, विद्या और पैसा सब कुछ देते हैं। ऐसा व्यक्ति राजा जैसा भाग्य लेके पैदा होता है और लंबी आयु का मालिक होता है। चंद्रखाना नंबर 5 होने से जो राहु का फल होता है वो भी अच्छा हो जाता है। राहु यहाँ पे ठंडा रहता है, कोई बुरा काम नहीं करता। ऐसे व्यक्ति इतने दृढ़ निश्चय वाले होते हैं कि कट जाते हैं मगर झुकते नहीं। अब इतना उनका जो निश्चय है दृढ़ होगा कि किसी के आगे झुकते नहीं, कट जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय भी होते हैं। इन चंद्र का खाना नंबर 5 को किताब में लिखा है कि न्याय का तराजू, इंसाफ का तराजू ऐसे व्यक्ति के हाथ में रहता है और ये न्यायप्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति लड़ाई झगड़े में जिस तरफ हो जाए, जिस पक्ष में हो जाए, वो पक्ष जीत जाता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं धर्म के अनुसार चलते हैं और जिस पक्ष में भी हो जाएं तो उनकी जीत हो जाती है। व्यापार, ऐसे चंद्रखाना नंबर 5 वालों के लिए व्यापार इतना बढ़िया नहीं रहता, मगर आमदनी इनकी अच्छी रहती है। इसका मतलब ये है कि अगर ये जॉब में हो या सरकारी काम में हो, तो राज दरबार लिख रहा है। राज दरबार का मतलब यहाँ ये नहीं होता कि सरकारी नौकरी, राज दरबार का मतलब कमाई का साधन। कमाई के साधन अच्छे रहते हैं और जो अगर नौकरी करें तो उसमें ये व्यक्ति काफ़ी तरक्की करते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर चंद्रखाना नंबर 5 वाले भलाई के काम करें, लोगों के लिए परोपकारी हों, तो इनकी संतान खूब तरक्की करती है। जब इनके मित्र ग्रह सूर्य और बृहस्पति खाना नंबर 2, 3 में हो और शत्रु ग्रह इसके बुध, शुक्र, राहु, केतु, शनि होते हैं, अगर वो 9, 11 में हो, यानी कि पापी ग्रह बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु 9, 11 और मित्र ग्रह 2, 3 में हो, यानी कि सूर्य और बृहस्पति 2, 3 में हो, तो ऐसा व्यक्ति राजा के समान होता है और उसे जीवन के हर क्षेत्र में शुभ परिणाम मिलते हैं। अगर बुध खाना नंबर 7, 11 में हो, चंद्र खाना नंबर 5 और बुध खाना नंबर 7, 11 में हो, तो अब चंद्र बहुत उत्तम फल देता है। चाहे खाना नंबर 3, 8 मंदे हों। 8वां घर मृत्यु का घर होता है और 8वें से 8वां तीसरा घर मृत्यु का दरवाज़ा होता है। इन दोनों घरों को लाल किताब में मंदे घर कहा गया है। अगर ये दो ग्रह, दोनों घर भी मंदे हो रहे हों, मगर बुध खाना नंबर 7 और 11 में हो और चंद्र 5 में हो, तो 3 और 8 का भी जो बुरा प्रभाव है इस व्यक्ति पर नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा था कि ये केतु की भी स्थिति, क्योंकि 5वें घर संतान का घर है, देखनी बड़ी आवश्यक होती है। अगर केतु यहाँ पे अच्छा हो
तो नर संतान का जो सुख है उसे हर तरह से मिलता है। संतान पर बिल्कुल बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, भले ही पापी ग्रह इसके साथ हो जाए। खाना नंबर 4 में शुक्र, बुध, राहु, केतु, शनि भी हो, मगर केतु अगर अच्छा है तो संतान का जो सुख है इसे पूर्ण प्राप्त होता है। अगर खाना नंबर 9 खाली हो तो खाना नंबर 5 का जो चंद्र है इसे सोया हुआ लेते हैं। ये देखने वाली चीज़ है, क्योंकि खाना नंबर 5 के बिल्कुल सामने खाना नंबर 9 और इसके बिल्कुल अपोजिट खाना नंबर 11। लाल किताब के अनुसार जो 5 नंबर का ग्रह है ये 9 और 11 को भी देखता है। इसकी अपनी 50% दृष्टि होती है और 25% दृष्टि भी होती है, 100% भी होती है। तो ये अपनी 50% की दृष्टि से 5, 9 और 11 को भी देखता है। अगर ये खाने अगर खाली होते हैं, 9 खाली हो, विशेषकर 9, तो चंद्र खाना नंबर 5 का जो को हम सोया हुआ लेते हैं। अगर चंद्र सोया हुआ हो तो आदमी जब शुभ काम के लिए जाए तो उसे मंगल की सहायता लेनी चाहिए। मंगल की सहायता का मतलब उसे खाने पीने का सामान साथ लेके जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि मारवाड़ी लोग जो होते हैं वो घर से खाना लेके अपना चलते हैं, खाना लेके चलते हैं, चाहे विदेश यात्रा भी जाएं, चाहे हवाई जहाज़ में भी कुछ मिलता हो या जहाज़ में या रास्ते में सब चीज़ें मिलती हैं, मगर वो अपना खाना साथ जरूर लेके जाते हैं। खाना साथ ले जाने से चंद्र यहाँ पे शुभ परिणाम देता है। और घर से भी चलते हुए उन्हें मंगल की सहायता लेनी चाहिए, यानी कि मीठा भोजन करके अगर घर से निकलते हैं तो उनका जो काम होता है, जिस काम के लिए निकलते हैं, वो अवश्य पूरा होता है। खाना नंबर, अब इसकी थोड़े से मंदे हालात भी आ जाते हैं। खाना नंबर 10-12 में जो अगर नेक ग्रह भी हों, खाना नंबर 10 और 12 में अगर बृहस्पति, सूर्य, मंगल जो इसके मित्र हैं और नेक ग्रह हैं, अगर वो भी बैठे हों वहाँ पे, तो चंद्र का नंबर खाना नंबर 5 का जो रिज़ल्ट है ये बुरा हो जाता है, इसके शुभ परिणाम बंद हो जाते हैं। खाना नंबर 10 है, 10 में कोई शुभ ग्रह हो तो अगर खाना नंबर 4 में खाना नंबर 5 में चंद्र हो तो उसको जो जला के खाक कर कहते हैं, उसका समुद्र भी जला देता है। यानी कि चंद्र की आमदनी से हम समुद्र से मतलब यहाँ आमदनी है, तो उसकी आमदनी खत्म हो जाती है और चंद्र को भी बर्बाद, यानी कि माता की सेहत पे भी वो बुरा असर डालता है। अगर खाना नंबर 12 में कोई शुभ ग्रह हो तो वो आप चाहे बर्बाद हो जाए, मगर चंद्र को वैसे ही चंद्र का नुकसान नहीं करता। ये यहाँ विशेष देखने वाली की बात है कि अगर चंद्र खाना नंबर 5 में हो और 10-12 में कोई शुभ ग्रह हो तो उनका असर 10 वाले का चंद्र पे बुरा पड़ता है और 12 वाले पे चंद्र का बुरा पड़ता है। ये जब आप कभी किसी की कुंडली देखें तो उसमें आपको ये चीज़ बड़ी सहायक रहेगी। अपनी ज़ुबान मंदी करने से ये आदमी बर्बाद होते हैं। इनको जो अपनी ज़ुबान है वो बिल्कुल मीठी रखनी चाहिए। अपनी ज़ुबान से ही ये अपने दुश्मन बना लेते हैं। जितने मर्जी अक्लमंद हों तो मगर ये अपनी जब भी धोखा खाएंगे अपनी ज़ुबान यानी कि अपनी स्पीच, अपनी बोली से खाएंगे। अगर चंद्र मंदा हो तो बुध का कारोबार, बुध की चीज़ें यानी कि बहन, बुआ, साली, बेटी, इन पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। और ये जैसे हम लाल किताब में देखते हैं तो वहाँ पे निशानियाँ भी होती हैं। चंद्र नंबर 5 में हो तो इसकी निशानी ये है, उसको जांचने का एक ही तरीका होता है। आते ही आप पूछ सकते हैं कि आपकी बहन कैसी है, ये बुआ कैसी है, बेटी कैसी है। इनका अगर वो कहे कि वो बड़े अच्छे हाल में है तो बिल्कुल सटीक बात है कि चंद्र यहाँ पे बहुत अच्छा फल दे रहा है। और अगर चंद्र यहाँ पे बुरा फल दे रहा हो तो बहन, बुआ, बेटी, साली, इनका हाल भी खराब होता है। ऐसा व्यक्ति अगर चंद्र यहाँ पे नेगेटिव हो तो ऐसे व्यक्ति लालची होते हैं और स्वार्थी होते हैं। स्वार्थी भी होगा, लालची भी होगा, और ऐसा करने से उसका जो चंद्र खराब हो जाता है। जैसे लालच करने से और स्वार्थी होने से चंद्र खराब हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को अपना जो सीक्रेट है किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, अपना भेद किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर ये आदमी जब भी ज़िंदगी में मार खाते हैं, ये अपना भेद बता के या अपना सीक्रेट जब उजागर करते हैं, जिसको ये सीक्रेट बताते हैं या जिससे अपना ये सीक्रेट शेयर करते हैं, वही आदमी इनकी खराबी का कारण बनता है, वही आदमी इन्हें धोखा देता है। तो चंद्र खाना नंबर 5 वाले को अपना एक तो सीक्रेट नहीं किसी को बताना चाहिए, एक अपनी स्पीच बहुत अच्छी रखनी चाहिए। ये दोनों चीज़ों करने वाला व्यक्ति, उसका चंद्र खराब हो जाता है।
एक इसमें खास ताकीद की गई है, खास ये हिदायत दी गई है कि चंद्र खाना नंबर 5 वाले को किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर किसी का बुरा भी ये करता है, करना चाहे, तो इसे किसी न किसी से पूछ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति के साथ मैं ये व्यवहार करने वाला हूँ या बुरा बर्ताव करने वाला हूँ। अगर कोई व्यक्ति ना मिले तो किताब में लिखा है कि दीवार से सलाह कर ले, दीवार ना मिले, दीवार भी ना हो, मैदान में खड़ा हो तो वो सूर्य की तरफ देख के सूर्य से पूछ ले। इसका मतलब ये है कि जब किसी से सलाह करेगा, हो सकता है कि उसका मन बदल जाए। तो बुरा करते हुए इसे किसी का भी अगर बुरा सोचे या कोई बदला लेने की कोई इसकी इच्छा हो जाए तो किसी से सलाह जरूर कर लेनी चाहिए। अगर चंद्र खाना कुंडली नंबर 1, अगर खाना नंबर 5 में चंद्र मंदा हो तो इसका मंदा असर खाना नंबर 3, 8, 10 और 12 पे भी पड़ता है। यानी कि चंद्र अगर मंदा हो खाना नंबर 3, इसका असर 3 में भाई बहनों पे, खाना नंबर 8 सेहत पे या उम्र पे, और खाना नंबर 10 इसके कार्य क्षेत्र पे, और खाना नंबर 12 रात के आराम से यानी कि बुढ़ापे पे। तो ये भी इसका असर बुरा पड़ता है। बुध के काम यानी कि बुध का कोई भी व्यापार करे वो खराब होता है, और बुध की चीज़ें, बुध के अंग यानी कि ज़ुबान, तुतलापन हो सकता है या ज़ुबान की खराबी हो सकती है सॉरी। और आने वाली मुसीबत की निशानी कि अगर घर में कोई मुसीबत आनी हो तो उसकी निशानी ये होती है कि घर में ढोलक या हारमोनियम ऐसे व्यक्ति का उस वक्त आता है। बुध की चीज़ें, तो वो चंद्र खाना नंबर 5 में होते हुए बुध की चीज़ें, घर में हारमोनियम और ढोलक वगैरह नहीं रखना चाहिए। अगर कोई बच्चा ऐसी कुछ वाद्य यंत्र सीखता भी हो तो उसको जब आप सीखने के बाद रखते हैं तो लाल कपड़े से ढक के, यानी कि उसको ऊपर मंगल की वस्तु रख के घर में रखना चाहिए। खाना नंबर 10 या 11 में अगर सूर्य हो, चंद्र खाना नंबर 5, सूर्य खाना नंबर 10 या 11 में हो तो आयु कम होती है ऐसे व्यक्ति की। मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई अगर आयु प्रद ग्रह जो होते हैं, 8वां खाना मजबूत हो, लगन मजबूत हो, तो आयु बड़ी भी हो सकती है। मगर ये एक किताब में एक छोटी सी लक्षण दिया गया है कि सूर्य खाना नंबर 10 या 11 में हो, चंद्र खाना नंबर 5 में हो तो जातक अल्पायु होता है। तो खाना नंबर 5 पे हमने बात की। इसका उपाय एक ही है कि घर में आप बिल्कुल भी कोई हारमोनियम या वाद्य यंत्र ना रखें। अगर उनकी ज़रूरत हो या कोई आपके कारोबार से संबंधित हो या जैसे बच्चे की शिक्षा संबंधित हो तो ऐसे यंत्रों को लाल कपड़े से ढक के रखें। घर से निकलते हुए मीठा खा के जाएं अगर चंद्र खराब असर दे रहा हो, और जब सफ़र में जाएं तो खाने पीने की चीज़ें साथ लेके जाएं। ये छोटे छोटे काम करने से अगर ग्रह अशुभ परिणाम देता हो, लाल किताब का यही गुण है कि वो छोटे छोटे कामों से ग्रह को पक्ष में करने के बारे में हमें बताती है। तो आज दोस्तों इतना ही। कल फिर किसी नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, आज्ञा, धन्यवाद।